सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, बट आई डोंट थिंक सो एवरीवन इज डूइंग फाइन बिकॉज सिर्फ 16-17 ऐसे कुछ दिन बचे हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने बहुत दिनों से मेरा वो जो विजिट है उसको हटा दिया है क्योंकि वो मुझे एंशियस करता है कि और कम दिन बचे हुए हैं। एंड आई यूज़ टू लाइक टिक मार्क क्रॉस मार्क द कैलेंडर डेट्स ऑल्सो, बट अब मैंने वो भी बंद कर दिया है क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा एनजाइटी दे देता है। मतलब वो करते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बट कई बार वो एंशियस कर देता है। तो कैसे सब लोग मेजरली टेस्ट देने लग गए होंगे। ये चैनल पे भी सिर्फ टेस्ट रिलेटेड कंटेंट आता है। मैं वो नहीं कर पाता यार, जैसे FTS 9 रिव्यू, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है भाई। उससे ना बहुत ज़्यादा एक तो कनेक्शन बनता है, और दूसरा मैंने ऐसा फील किया है, पता नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब वीडियोस बनाता था जैसे पहले तो इतना मतलब बिज़ी रहता था कि वीडियो बनाने का मतलब टाइम ही नहीं लगता था। और इसलिए मैंने सोचा कि यार ये बनाता हूँ, क्योंकि क्या पता नहीं क्यों जिससे जब वीडियो बनाते हैं ना तो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती, पता नहीं कैसे क्यों होता है, पता नहीं किसका अकाउंटेबिलिटी, फ़ोन से ना कोई इतना वो करता है, बट फिर भी एक रहता है। तो आज हम लोग आकाश का 3rd इंटेंसिव रिव्यू करने वाले। मैंने एक FTS भी दिया था, पहला वाला, उसके बाद समय ही नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं कैसे चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गई हैं, पता नहीं कैसे। और एक ये वाला इंटेंसिव दिया था, और काफ़ी सारे लोग ये देते हैं, अरे सॉरी भाई, इसमें मतलब इग्नोर दिस भाई, प्लीज़ इग्नोर दिस, ये टेलीग्राम के वो यूज़र नेम भाई, मुझे फाड़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। इंटेंसिव नंबर 3rd सबके साथ यही होता है ना। इंटेंसिव नंबर 3rd रिव्यू करने वाले हैं। 3A इंटेंसिव और FTS साथ में ही शुरू हुए हैं, बट हाँ दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा अलग है। इस साल FTS भी आकाश वाले मतलब बहुत ही अच्छे FTS दे रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट की एक मेजर इश्यूज़ आ रही है। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है जो लोग ऐसे मतलब टेस्ट रिव्यूज़ डालते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ये 2-3 लोग हैं वो तो बहुत जेन्युइन मतलब टेस्ट रिव्यूज़ डालते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअली LN के टेस्ट रिव्यूज़ बहुत डालते हैं, कि आकाश वाले का डेली टेस्ट रिव्यू डालने वाला मतलब 1-2 लोग ही हैं। एक की तो मैं बहुत अच्छे से वीडियोज़ देखता हूँ, तो वो FTS के रिव्यूज़ डालता है, मतलब मेजरली FTS के रिव्यूज़ डालता है, फर्स्ट ड्रॉप है उसका भी। तो इस वाले का रिव्यू कुछ ऐसा है यार कि बायोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि सब बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं भाई। इतनी खतरनाक बायो बनवा रहे हैं ना ये लोग। FTS की बायो बहुत अच्छी थी, पर मैंने एक ही दिया है। लोग कह रहे हैं ऐसा कि FTS 12 बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने FTS 1 दिया था, तो मुझे इतना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, मतलब 9 था शायद, FTS 9 मैंने दिया था, जो फर्स्ट फुल सिलेबस FTS था। तो इसमें यार जो इन लोगों की बायोलॉजी है, इसमें इन लोगों ने मतलब इतना, ये लोग ऐसा मतलब समय मतलब कटवाने कि जैसे एक लड़ाई चल रही है एग्जामिनर और बच्चे के बीच में, कि भाई मेरा समय मत छीन, और वो समय छीन रहा है, नहीं मेरा समय मत छीन, ऐसे करके चल रहा है भाई। इतना ज़्यादा इन लोगों ने मतलब सैचुरेटेड पेपर बनाया, बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। और इतनी अच्छी डीप लाइन से इन लोगों ने वो डाल रखा है, वो तो इनकी चलो खासियत है ही। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिल रही हैं कि मतलब ये कैसे स्किप हो गई। जैसे मैं कल ही बताता हूँ, वो अरे क्या नाम था, कल एक मॉक टेस्ट दे रहा था, उसमें दिमाग से निकल गया, हाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसका अपन क्या मतलब ऐसे मुझे ऐसे ही याद था बस कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस और रेस्पिरेशन में काम आता है, बट वहाँ NCERT में लिखा हुआ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, रेस्पिरेशन एंड सेक्रीशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशन, तो उस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। ऐसे इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे एक और वो FTS की शायद एक लाइन थी कि एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि जो ह्यूमन बॉडीज़ है या ऐसे मैमल्स की बॉडीज़, ऐसे कुछ तो लिखा हुआ है कि दे एक्यूमुलेट यूरिया और ऐसे। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार एक्यूमुलेट तो नहीं करता है, मतलब हम लोग, हमारी बॉडी कहाँ चाहती है कि हम लोग यूरिया, यूरिक एसिड या कुछ भी इस टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें, बट नहीं, NCERT की पहली लाइन थी, मतलब वो ऐसा लिखा हुआ था एक्यूमुलेट। और उसके बाद मतलब आजकल क्या है ना, एक मेरी दोस्त से भी बात हो रही थी, वो भी ऐसा कह रहा था कि यार आजकल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि यार हमें एग्जैक्ट लाइन याद है कि नहीं, हमें स्पेलिंग सही याद है कि नहीं। जैसे एक बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, वो एथेरोक्लोसिस क्या बोलते हैं उसको भाई, एथेरो वाला होता है ना, उसमें स्पेलिंग चेंज करके आर्टीरियोक्लोरोसिस। चलो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स नहीं, सेरिबेलर और सेरिब्रम से रिलेटेड वैसे करके, मतलब ये स्पेलिंग्स पे कपला करना, और स्टेटमेंट्स में एक वर्ड याद है कि नहीं, ऑन ऑफ, इन पे कपला करने पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने एक बात नहीं बताई थी, मैंने नीट 2024 में 555 नंबर आए, मैंने किसी को बताया कमेंट्स में। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने सोचा नहीं था बोलूँगा, बट चल मेरे दिमाग में आ गया। मैं नीट का पेपर दे रहा था, तो ये मेरा नीट का पेपर है, तो मैं नीट का पेपर दे रहा था, तब मैं क्वेश्चंस कर रहा था। एक क्वेश्चन आया रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से, वहाँ जहाँ पे वो लिखा हुआ है ना, राइट साइड में वो क्वेश्चन था, हाँ ये रहा, हाँ
जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत इंपॉर्टेंट वो निकलता है, IgA निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस के वो काम आता है ना। तो मैं वो वाले लाइन्स क्या इतना पढ़ता नहीं था, क्योंकि वो लास्ट लाइन और पता ही है IgA है, क्लोस्ट्रम है, येलो कलर फ्लूइड और क्या लिखा होगा, है ना। तो मैं नीट का पेपर दे रहा था, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, असर्शन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। ये स्टेटमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन चल रही है, वाह 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 एकदम सही होने वाला है, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीज़न पढ़ा, कोलेस्ट्रम, हाँ रीज़न भी मैच हो रहा है, जल्दी पढ़ता हूँ जिससे टिक करके आगे बढ़ूँ, ठीक है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, मेरे दिमाग वहाँ पे मतलब एग्जाम हॉल में क्या नहीं यार, ये लगता है कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, रेजिस्टेंस फॉर द, रेजिस्टेंस इन द न्यूबॉर्न बेबी होना चाहिए ना, कि यार एंटीबॉडीज़ किस लिए चाहिए रेजिस्टेंस, जिससे वो मतलब बीमारियों से रेजिस्टेंस कर सके। तो इन द ह्यूमन बॉडी, इन द न्यूबॉर्न बेबी, इसमें ऐसा लिखा था टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी, रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। अब शायद पता नहीं यार, देखो मतलब डम मत समझना भाई, समझ भी लो तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पे जाके ना कई चीज़ों में दिमाग बहुत फंस जाता है। जैसे एक बार मैं ऋतु रितेवाल मैम को वो देख रहा था, शायद पिछले साल की बात है, वो बताएं कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन था कि ऐसा सेल साइकिल, सेल डिवीजन का कुछ तो क्वेश्चन था, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैम को लगा कि यार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही है कि नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके क्या ओवरथिंक हो जाता है, क्योंकि नीट वाले भी करवाते हैं ना भाई, नीट वाले ऐसे तो नंबर कटवाते हैं। तो अब मैंने वहाँ पे ये फॉर रेजिस्टेंस वाला मुझे याद नहीं था, फिर मुझे क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया, घर आके देखा, तुरंत देखा एनसीईआरटी में लिखा होता है डेवलपमेंट फॉर, तो फिर समझ में आया यार इज एम ऑफ फॉर का भी बड़ा लफड़ा है यार कसम से। तो ये लोग भी, आकाश वाले भी इज एम ऑन द, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। ऑल्सो लेस देन मोर दैट तो चलो तो ठीक है, बट ऑल्सो और इन सब पे ऐसे शब्दों पे भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन, ये लोग क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत कराने में बहुत ज़्यादा बिलीव करवाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब ये तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। चूज़ द बायो माइक्रोमोल, पता नहीं वीडियो बनाते वक्त फंबल होने लगता है। चूज़ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल विच फॉर्म्स द लीस्ट % ऑफ टोटल सेलुलर मास। तो मैंने चूज़ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, चूज़ द, और फिर मैं देखने लग गया, मुझे लगा कि लीस्ट किसका होता है, मैंने टिक किया जल्दी से, क्या टिक किया, लिपिड टिक किया, क्योंकि होता है ना H2O प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, अरे भाई बहुत फंबल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और लास्ट में लिपिड्स, तो मैंने लिपिड्स टिक किया, आगे बढ़ा। पर फिर मेरे को पीछे आना पड़ा, गलत हो गया, क्या बताऊँ, इसमें माइक्रोमोलिक्यूल चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट्स आंसर था। ऐसे ये लोग गलत बहुत करवाते हैं भाई, आते हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत करा देते हैं। बायो में तो यही सीन है भाई, ये लोग खूब असर्शन, रीज़न, खूब स्टेटमेंट पे भर रखे हैं भाई खूब। और ये वाले क्वेश्चन भाई ये बड़े वो होते हैं यार कसम से, कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताओ इनमें से कितने सही हैं। और इसमें से अगर आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, एक भी स्टेटमेंट के बारे में आप अगर 100% श्योर नहीं हो, तो आप करवा दो। ऐसे ही आकाश का एक और मैटर है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको बड़ा इजी लगा, आपने फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया, आप आगे बढ़ने जा रहे हो, तो आप दिमाग में सोच लो कि मैंने गलत कर दिया, मैं आगे बढ़ चुका हूँ गलत करके। फर्स्ट ऑप्शन आकाश के पेपर में बहुत रेयरली सही होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में बहुत फंसाते हैं भाई, बहुत फंसाते हैं। और अब तो कुछ नहीं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ यार अजीब से क्वेश्चन भी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 156 है, जो बर्ड पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। अब बर्ड पॉलिनेशन ये एनसीईआरटी में है क्या पता नहीं, मुझे हो सकता हो, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, मैंने ढूंढा था थोड़ा सा तो मुझे लगा कि नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब जैसे हाँ सैटेलाइट डीएनए, अब मुझे तुम तो क्या बताओगे, छोड़ो मतलब पता, ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, मतलब इतना कमेंट्स में नहीं बताते भाई लोग, ठीक है, इट्स ऑल राइट। सैटेलाइट डीएनए के बारे में लिखा है, इट डज नॉट शेड लाइट ऑन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड इट्स डायनेमिक्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब मैंने सोचा हाँ यार सैटेलाइट डीएनए माइनर पीक बनाती है, तो स्मॉल ही बनाती होगी, स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम में बनाती होगी, पर गलत है, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम बनाती है, मैंने एनसीईआरटी में चेक किया था। तो ऐसे ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इन लोगों को पता है कि बच्चे बेवकूफ़ है और ये लोग कहाँ गलती करेंगे, और इस बात का लोग सबूत भी देते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। कैसे आंसर की, जैसे 5 स्टेटमेंट्स वाले को क्वेश्चन है कि 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसके आप आंसर में जाओगे सॉल्यूशन में, तो आपने जिस स्टेटमेंट में गलती की है सिर्फ वही स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी होगी, 5 का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक का लिखा होगा। इसका मतलब वो इंटेंशनली उन लोगों ने करवाया, हमने नहीं किया है, वो हमसे करवाया गया, उन लोगों को पता है कि यहाँ फंसेंगे, तो इसलिए अच्छा है भाई। मतलब आकाश के पेपर भाई लोग सभी देते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई आकाश का पेपर इस समय छोड़ रहा है। और
हाँ, मैंने लास्ट ईयर की इंटेंसिव दी थी, उससे बहुत कम क्वेश्चंस रिपीटेड भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने कम क्वेश्चंस लास्ट ईयर वाली से रिपीटेड। और मैंने दी थी तो मुझे एक तरीके से ऐसा मोह था कि यार लास्ट ईयर वाली दे रहा हूँ तो इस साल वाली में तो खूब फ़ायदा होगा, पर कुछ नहीं हो रहा भाई, प्योर नए क्वेश्चन है। हाँ, मेरे ये मतलब कामचोरी वाला वो है कि लास्ट ईयर वाली दे रहा हूँ तो इस साल वाले में खूब फ़ायदा होगा, बट ठीक है भाई। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, न्यूक्लियस ऑफ आयरन 56 न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। ये बात तो एकदम सही है। और रीज़न लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 56 न्यूक्लियस इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 235 में तुरंत टिक करने वाला था करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि गलत कर देता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होना चाहिए। पर फिर मैंने ये भी सोचा, मैं मतलब मैं आकाश के इतने पेपर दे चुका हूँ, मैं ओवर थिंक करने लग गया हूँ क्वेश्चन में। मैंने सोचा कि यार पता थोड़ी है अपन को कि बाइंडिंग एनर्जी 56 न्यूक्लियस की ज़्यादा है, यूरेनियम वाले से की कम है। अपन को तो सिर्फ पर न्यूक्लियॉन का पता है, और मल्टीप्लाई करके भी नहीं देख सकती क्योंकि न्यूक्लियस आयरन का तो पता है 8 मेगावोल्ट्स होता है, पर यूरेनियम को थोड़ी पता है कि न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो यही हुआ मेरे साथ और तो क्या था। मेजर्ड वैल्यू, हाँ, इन लोगों ने उसका भी क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एनसीईआरटी की जो थ्योरी होती है ना एरर्स वगैरह की, उससे भी क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन में फंस गया था। और बस यही कहते हैं यार, ये लोग हर वो क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप फंसो, आप गलती करो और नेगेटिव करो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप नेगेटिव करो और खुश रहो। ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इनके पेपर में रहते हैं, पर पाँच तो ज़्यादा बोल दिया, 3-4 से ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं रहते। और अगर 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं कि बहुत कैलकुलेटिव है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कोई दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन हैं। मतलब मैं बहुत क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ यार। ये हीटिंग टेस्ट वाला यार मुझे ये भी याद करना है। ये आप में से मतलब आप तो क्या बताओगे, बट ये फ्लेम टेस्ट वाले क्वेश्चन भी ये लोग दे देते हैं, फ्लेम टेस्ट को भी याद करना है। मेरे को तो बहुत काम है भाई, क्या कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट यार, इतना ऐसे ही व्यू होता है, क्या बताऊँ और क्या बता दूँ। डेली सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग डेली मतलब ऐसे जैसे FTS 11 देके फिर वीडियो बना लेते हैं यार, बड़ा मतलब इट्स वेरी एफर्ट टेकिंग सही है, हाँ सही होगा, ठीक है। और चलो ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स जैसे इनमें वो लोग क्वेश्चन बहुत गलत करवाते हैं यार, मतलब ये नेगेटिव इतने ज़्यादा करवाते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। नीट में भी यही होता है, बट ये लोग थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव करवाते हैं। चलो ठीक है, दैट वॉज इट यार। आई होप आप हम आशा करते हैं कि आप कुशल रहें, मंगल रहें और खूब मुस्कुराते हंसते रहें। इसे हम आशा कर सकते हैं, आप रहें ना रहें आपके ऊपर है, क्योंकि नीट बहुत पास आ गया है, हम भी नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं। एंड दैट वाज इट, बाय बाय।